अच्छा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। इसका जो इस वाली साइड का जो फॉर्मूला होगा ये होगा dn/dx माइनस dm/dy। ठीक है, फिर ये इंटीग्रेशन dn/dx, जो कि dn/dx की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1, और माइनस जो था, और dm/dy जो कि है -1, जो कि है -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट इसके अंदर 2 पुट कर दिया, और डबल इंटीजर r था, अब 2d a। अच्छा, डी ए हमने ऐसा लिखा है, अगर हम तुम चाहो अगर यहाँ पे क्योंकि डबल इंटीजर आया तो हम dx/dy भी लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमने डी ए क्यों लिखा, उसकी वजह यह है, अब यहाँ पे ये चीज़ काम आएगी आपकी, क्योंकि देखो अगर हम ये वाली लिमिट लगाते हैं ना x² + y², क्योंकि ये एक्चुअली लिमिट नहीं है, ये क्योंकि सर्कल के अंदर जो आ रहा है ना, सर्कल के एक्चुअली डिस्क के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे बता दिए कि जो इंटीग्रेशन इन द ईच केस और टू बी द डिस्क, मतलब डिस्क से मुराद आपकी सर्कल की कंडीशन से ये आपकी लिमिट निकल रही है, तो ये लिमिट नहीं आती है। तो सर्कल की अगर आप लिमिट लगाओगे वो तो बहुत अजीब सी है, कुछ ऐसी रूट के अंदर x² + y इस तरह की कुछ लिमिट है। तो इसका आसान हल ये है कि अब आपके पास यहाँ 2 है ना, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। अब जैसे कि आपके पास फ़िलहाल ये कंडीशन आ रही है 2, और डी ए लिख दो आप। ठीक है, अब यहाँ पे r है, अगर हमने अभी लिमिट फ़िलहाल पुट नहीं की, अब इस 2 को हम बाहर ले जाओ तो बचा क्या आपके पास, ये चीज़। अब हम इसके अंदर पुट करेंगे क्या, यहाँ बात हो रही इन द केस ऑफ द टू बी द डिस्क, डिस्क से मुराद आपका यानी कि सर्कल। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि एरिया ऑफ डिस्क, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कह दो, और जो एरिया ऑफ द सर्कल होता है ना, वो होता है आपके बराबर πr² के। ठीक है, लेकिन हम यहाँ r² नहीं, यहाँ हम रखेंगे πa²। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि ये आपके पास जो लिमिट्स में दिया हुआ था तो a² में आ रहा था, इसकी वजह से हम जो आप यहाँ हमारे पास जो रेडियस है ना वो a² की। ये देखो जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² + y² = r², ऐसी होती है ना कुछ। अब यहाँ r जो स्क्वायर है ना वो यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ r² आ गया, क्योंकि ये अब सर्कल की इक्वेशन होती है। r² की जगह हम यहाँ पे सिंपल a² हमने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिमिट में समझ लो, यहाँ a की जगह r दिया हुआ होता तो हम यहाँ r ही पुट कर देते, तो हमने क्या किया, πa² कर दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा था तो ये आंसर आ गया 2πa²। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक आंसर हो गया 2πa²। अब ये देखो, जब हमने ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली जो निकाली थी वो भी आ गई 2πa², और जो हमने हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड 2πa², और लब की लेफ़्ट हैंड साइड जो थी ये वाली, ये भी आपकी क्या थी 2πa², जो कि बराबर हो गई। तो ये इस तरीके से ग्रीन थ्योरम का सवाल होता है। उम्मीद है ये वाला सवाल सबको समझ आ गया होगा, ये इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक मरतबा, और इस चीज़ को ध्यान रखना इसके केसेस को। अच्छा, अब आ जाओ इस वाले सवाल पे। ये सवाल बहुत ही आसान है इसमें, क्योंकि यहाँ पे अब हमें वेरीफाई नहीं करना, लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल बोला है कि ग्रीन थ्योरम टू फाइंड द काउंटर क्लॉक वाइज सर्कुलेशन एंड आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है, फॉर द फील्ड कर्व। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है सर्कुलेशन और फ्लक्स दोनों। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ना, ये हमें अब हम क्या कर रहे थे, लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूफ कर रहे थे, राइट हैंड साइड को भी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये वाला, ये दोनों फार्मूला इस्तेमाल करने,
कर्व के लिए ये कर्व या फिर सर्कुलेशन के लिए, सर्कुलेशन भी कहते हैं इसको, टेंजेंट फॉर्म को, हम ये इस्तेमाल करेंगे। फ्लक्स या फिर नॉर्मल फॉर्म के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि सवाल नंबर 11 है, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स ओवर जे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें, और आपके पास यहाँ पे लिमिट्स भी पहले दी हुई है कि लिमिट्स आपके पास ये है। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले m जो कि i को डिनोट करता है, तो यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा, n यहाँ आ जाएगा y माइनस एक्स। dm ओवर dx निकालो, जो कि है आपके पास m का रिस्पेक्ट से m को डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, dm का डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट से, तो -1 आ जाएगा। इस तरीके से इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर्कुलेशन का। सबसे पहले आपको दरअसल लिमिट्स पहले ही दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। लिमिट्स अप्लाई कर दी, अब वैल्यू पुट कर दो, dn ओवर dx, dn ओवर dx क्या है 1, सॉरी -1 माइनस dm ओवर dy जो कि है -1। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगी, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। ये सर्कुलेशन फॉर्म, जिसे हम टेंजेंट फॉर्म भी कह सकते हो। फिर हम निकालेंगे फ्लक्स यानी कि नॉर्मल फॉर्म का। ठीक है, वैसे ही रहेगा फॉर्मूला, देखिए लिमिट्स आपके पास वही सेम रहेंगी, लिमिट्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर 0 आ गया तो लिमिट्स अप्लाई करने की ज़रूरत थी ही नहीं, तो वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। अब हम सबसे पहले इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा। y में लिमिट अप्लाई करोगे 1 और 0 है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 ओवर dx आ जाएगा। फिर 2 को बाहर ले जाओगे, फिर dx को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो 2x है, 1 और 0, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल होगा ग्रीन थ्योरम्स का।